थाने से अपने एक साथी वकील को छुड़ा ले गए वकील और पुलिस देखती ही रह गई। मामला फरीदाबाद का है, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जहां कुछ वकील सेंट्रल थाना पुलिस को कानून सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह वकीलों के तर्कों के आगे पुलिस बेबस नजर आ रही है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए तो पता चलेगा कि किस तरह फरीदाबाद में पुलिस वकीलों के तर्कों के आगे बेबस नजर आ रही है। नोटिस दिया है वकील साहब को, हाँ या ना, और कोई और भी जवाब वो दे सकते हो। आपने कोई नोटिस दिया है? कितनी देर हो गई न लाए हुए आप, ये बताइए। कोई रीजन बताया? कोई नहीं, रीजन छोड़ो, लाए कब हो, कितनी देर से बुलाया आपको? 1 घंटा हो गया सर। 1 घंटा हो गया। आधा घंटा वहाँ बैठाए रखा और आधा घंटा यहाँ हो गया। आधे घंटे कहाँ बिठाए रखा? वहाँ डीसीपी ऑफिस में। अच्छा, कोई नोटिस किसी किस्म का? अच्छा, अपनी मर्जी से आए? मैंने आपसे कहा था। अरे यार भाई, इसे पीछे को ले जाओ, बस जो बात पूछें। ये आपने बुलाया नहीं बुलाया? आपने नहीं बुलाया, क्या बात पूछ रहे हैं हम? कोई बात, राइट है भैया, हमारा कानूनी राइट पूछ रहे हैं। ऐसे नहीं पूछ रहे कि कोई गुंडागर्दी में कर रहे हो या जो पॉलिटिशियन दादागर्दी वो नहीं। हम अपना जो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा वो राइट पूछ रहे हैं। कोई ग्राउंड ऑफ, इन्हें कोई गिरफ्तार किया है? आपने नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया है, तो बिना गिरफ्तारी के आपने 1.5 घंटे बिठाया रखा है। अब हमें 5 मिनट में यहाँ से इन्हें लेके जा रहे हैं। 5 मिनट ज्यादा कहो, ज्यादा देर, फोर्स जो बुलानी है बुलवा दो, हम लेके जाएंगे। समझे? या तो हमें बता दो कि अरेस्ट कर रखा है, या नोटिस दिया हो वो बता दो, या कोई बात हो वो बता दो। और सुनो, जो भी है इलीगल कंफाइनमेंट का भी केस करेंगे। पुलिस ही तो नहीं रिकॉर्ड करेगी, कोर्ट में तो करेंगे। पूछ लो, बता दो, टाइम नहीं, हम लेके जाएंगे। 15 मिनट तो इन्होंने कह दी कोई साहब से बात करने के लिए। कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम से कर लो, आराम से कर लो। 10 मिनट का टाइम है आपके पास, 10 मिनट बाद चले जाएंगे। और 10 मिनट में तो भुतरी फोर्स आ जाए, बुलाना चाहे बुला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वकील एकता जिंदाबाद। ऐसे ना एसएचओ साहब से हम तैयार हैं, भागेंगे नहीं। मैडम को कहना हमारे खिलाफ फिरवा देगी। ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। साथियों, अरे सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। मेरे सामने हर्ष कुमार जी हैं, PSI हैं, इन्होंने बिठाया हुआ था। मैंने पूछा भी था, कोई नोटिस नहीं दिया और कोई अरेस्ट नहीं है। और इस तरह से इलीगल डिटेंशन में 1.5 घंटे मैडम DSP, क्या नाम है भाई, उषा कुंडू के कहने पे बिठाया हुआ है। और हम कुछ नहीं समझ रहे हैं। या तो हम फिर इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें नोटिस दे दो आप, हम रुक जाएंगे। हमें अरेस्ट कर लो आप, हम कतई एतराज नहीं करेंगे। आपने समझे ना, ये बता दो। हाँ, या हमें ये बता दो कि इस वजह से बिठाया हुआ है, या ये बता दो। ऐसे नहीं, वजह 1 सेकंड नहीं रुकेंगे हम। अब हम जा रहे हैं, कोर्ट से ले आना सबको। आपको बहुत टाइम दे दिया, इतनी देर से हम भी खड़े हैं। हम भी कह रहे हैं आपसे कि भैया आप या तो हमें वजह बताओ, नोटिस दो, या अरेस्ट करो, कोई काम करो। हम जो है आपका पूरा कोऑपरेट करेंगे कानूनी प्रक्रिया में। इलीगल प्रक्रिया को 5 सेकंड भी नहीं देंगे भाई। फोन है, फोन पे बात कर लो, हमारा भी टाइम है, उसी का टाइम नहीं है। बता देंगे कि 5 मिनट तो बहुत बड़ी बात होती है कि ये जो है 1 सेकंड भी इलीगल डिटेंशन सुप्रीम कोर्ट का है कि कर नहीं सकते आप भी, जरा भी। और अब आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो, या ये बता दो आप लेके आए हो, इन्हें नहीं लेके आए हो, तो हम ये समझेंगे आप नहीं लेके आए हो। ये बता दो आप लेके आए हो, इन्हें नहीं। 5 मिनट की छोड़ो, आप मेरी बात समझो, जो मैं कह रहा हूँ उसे समझो कि नहीं, वो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ से बात चल रही है अलग है, और जब अलग हो जाएंगे, मैं जब आपको पकड़ के बैठाऊंगा ना अपनी सीट में, साथ वहाँ रहेंगे। और आधे घंटे से बैठाए हुआ, मतलब उससे कोई
उसे कोई हमारे कीमत की टाइम की कोई कीमत ही नहीं है, पता ही देखो अगर वो ये सोच रहे हैं कि वकीलों की ईगो हर्ट हो, ये गलत बात। चलो ठीक है भाई, ये भी ले लेना सारा, आप भी हाँ कर लो जो कहना है। बता दें कि भाई इनसे पूछ लिया है PSI साहब से, इन्होंने ना कोई नोटिस दिया। वीडियो बनाने वाले का नाम अंकल आपका क्या नाम है? जतिन जतिन जी वीडियो बना रहे हैं, उनके सामने कह रहा हूँ मैं, और ये भी खड़े हैं। अब भी बता दें कि हम नोटिस लेके लाए हैं या अरेस्ट कर रखा है या किसी वजह से लाए हैं, या यही बता दें कि हम इन्हें लेके आए हैं तो भी काफ़ी है। और 1.5 घंटे से यहाँ बिठाया हुआ है और हमने इन्हें बहुत टाइम दिया है कि भाई कोई भी वजह हो आप बता दो। ये भी कहा है कि आप जितनी फोर्स बुलाना चाहो बुलाओ, इलीगली आप नहीं डिटेन कर सकते। और अब हम जा रहे हैं, हमें अरेस्ट करना है, कर दो। चलो भाई चलो जिंदाबाद। साहब वकील पर कोई मामला आ रहा था थाने में बिठाने का मामला है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए कल ये कुणाल शर्मा जी यहाँ DCP ऑफिस आए थे अपने किसी विषय के बारे में। तो जो मेरी जानकारी में आया है कि सेक्टर 28 की चौकी में मीनू शर्मा है, उन्होंने अपने हस्बैंड और उनके पेरेंट्स और ये कुणाल शर्मा जी जो उनके हस्बैंड के जीजा जी हैं, उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट दी थी एज पर रिकॉर्ड 30/7/26 को। और इन पे मार पिटाई के और दहेज प्रताड़ना के आरोप थे। और दूसरे पक्ष से भी इन्होंने भी शिकायत दी थी, जिसकी जांच सेक्टर 28 के चौकी इंचार्ज साहब कर रहे थे। और मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन किया गया था, 6 लोगों का एक तरफ से और 4 लोगों का एक तरफ से। दूसरे पक्ष का आरोप था कि वकील साहब का एक्टिव रोल था और जो मौके पे लाठी डंडे लेके खड़े थे, ही वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम। उनका यह आरोप था कि वकील साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी गई, एलिगेशन था। तो कुणाल जी यहाँ पे, कुणाल जो एडवोकेट हैं, यहाँ आए हुए थे कंप्लेंट क्लर्क के पास। और वो जैसा कि बताया गया है मुझे कि DCP महोदया से मिलना चाहते थे एंड मैडम उस समय क्राइम मीटिंग और दूसरे कामों में व्यस्त थी, तो उसमें थोड़ा समय लग गया। तो जैसे ही वो फोर्सिबली घुसने की कोशिश कर रहे थे, कंप्लेंट क्लर्क ने भी बताया कि आप मीटिंग चल रही है, इस बात को लेके वो जोर जोर से बोलने लगे थे। तो उनको कहा था कि वे इनको थोड़ी देर बिठाइए ताकि इस प्रकार की ये अभद्र व्यवहार ना करें। ये विषय आरोप लगाया जा रहा है कि पहले पुलिस ने जबरदस्ती DCP ऑफिस में बिठाया मैडम के आदेश पर, और उसके बाद फिर थाने में ले गई। ऐसा कोई विषय नहीं था, किसी को जबरदस्ती नहीं बिठाया गया थाने में। इसलिए बिठाया गया था कि इनके खिलाफ ऑलरेडी शिकायत वहाँ पेंडिंग थी। और बिल्कुल बिठाने का विषय नहीं था कि यहाँ पे माहौल खराब ना हो, कोर्ट और थाना साथ साथ ही है, माहौल खराब ना हो, इसलिए इनको वहाँ भेजा गया था। तो जब शिकायत थी तो वकील को थाने से छुड़ा ले गए, क्योंकि वकील का भी वीडियो आ रहा था। देखिए बहुत सारे वकील साथी इनके आए थे जिन्होंने कहा था ऐसी बात नहीं है, और इन सब चीजों का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मामला 28 की चौकी में विचाराधीन है। सारा जो भी डिसाइड होगा एज पर लॉ करेंगे।